क्या आपको पता है कि सोप मेकिंग स्टार्ट हुई थी 1856 में? Hi everybody, in this video I am going to share with you my views on Teddy Bar baby soap. This video was actually a request from one of my subscriber called Harshad. तो हर्षद, ये वीडियो आपके लिए है। Any further delay, let's get started. टेडी बार सोप की अगर आप पैकेजिंग देखें तो बड़ी क्यूट सी पैकेजिंग है। टॉप पे ही एक छोटा सा बेबी बना हुआ है विद अ टेडी बियर। अच्छी बात यह है कि इस प्रोडक्ट को जब आप टर्न करेंगे तो इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत अच्छे से मेंशन करी हुई है। साथ ही साथ इंग्रेडिएंट लिस्ट के नीचे लिखा हुआ है दैट टेडी बार इज अ स्किन फ्रेंडली बेदिंग बार। रेगुलर बेदिंग विद टेडी बार हेल्प्स रिस्टोर एंड रिटेन द स्किन प्रोटेक्टिव मैंटल। ने ये भी कहा है कि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, दैट मीन्स ये सेफ है। खुलेगा, वेरी नाइस। द सोप इज समवॉट पीच पिंक इन कलर। साथ ही साथ इसको कैसे अप्लाई करना है इसके लिए एक छोटा सा इन्होंने मैनुअल दिया है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि इन्होंने सोप के साथ एक ड्रेन ट्रे भी दी है। दैट मीन्स इसको यूज करने के बाद आप हमेशा इसे इसकी ड्रेन ट्रे पर रखें। एक वेलकमिंग नोट इन्होंने ऐड करा है इस छोटे से मैनुअल में, which says your physician has advised you to use Teddy Bar for bathing your child in place of the soap you are currently using. That means कई फिजिशियंस, कई पेडियाट्रिशियंस टेडी बार सोप रिकमेंड भी करते हैं। हमें यहाँ नहीं रुकना है। चेक द इंग्रेडिएंट लिस्ट। इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या यूज करा है उसको एक एक करके अब हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अब प्रॉपर स्टडी इस टेडी बार सोप की। इसमें 3 चीजें बहुत ब्रॉडली लिखी हुई हैं इंग्रेडिएंट लिस्ट में। सिंडेट बेस, सेकंड इट हैज परफ्यूम, थर्ड इसमें लिखा हुआ है कुछ नंबर और अल्फाबेट विच इज CI26100। सिंडेट सोप क्या होता है या सिंडेट बेस क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। सिंडेट सोप जो होते हैं वो रेगुलर सोप नहीं होते हैं। रेगुलर सोप जिसमें एक एल्कली को ऑयल के संग मिक्स करा जाता है, जिस प्रोसेस को सपोनिफिकेशन कहा जाता है, ये उस तरीके के सोप नहीं होते हैं। जनरली ये सजेस्ट करे जाते हैं बेबीज ऑफ पीपल हु हैव अ वेरी सेंसिटिव स्किन। सिंडेट बेस में बेसिकली सिंथेटिक सर्फेक्टेंट यूज करा जाता है और इन सर्फेक्टेंट्स की एफिनिटी होती है ऑयल और डर्ट की तरफ। दे रिपेल वाटर। एज अ रिजल्ट ये ऑयल और डर्ट के अराउंड एक बाउंड्री सी बना लेते हैं विच लेटर ऑन गेट्स वॉश्ड अवे बाय वाटर। सिंडेट सोप्स बहुत ही जेंटल होते हैं, उनका पीएच क्योंकि बैलेंस्ड होता है, इसीलिए बेबी के लिए रिकमेंड करे जाते हैं। सबसे पहला सिंडेट सोप यूज करा गया था या लॉन्च करा गया था 1955 में। आपको उसका नाम पता है? इट्स कॉल्ड डव। इंग्रेडिएंट लिस्ट पे अगर हम वापस आए तो हम देखेंगे कि सिंडेट बेस कंटेन्स कुछ केमिकल्स। तो चलिए अब एक एक करके इन केमिकल्स को हम देखते हैं। सिंडेट बेस में सबसे पहला केमिकल है मैल्टोडेक्स्ट्रिन। मैल्टोडेक्स्ट्रिन स्टार्च से डिराइव करा हुआ सब्सटेंस होता है। EWG की रेटिंग इसको 1 नंबर देती है, मींस इट इज सेफ। यूएसए का FDA ने इसे जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ इंग्रेडिएंट का लेबल दिया है। इसका फंक्शन होता है कि ये एक स्टेबलाइजर का काम करता है। दैट मींस इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है उनको स्टेबलाइज रखने में हेल्प करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है सोडियम कोको सल्फेट। सोडियम कोको सल्फेट कोकोनट से डिराइव करा हुआ इंग्रेडिएंट होता है। ऐसे तो ये SLS यानी सोडियम लॉरल सल्फेट का कजिन भी माना जाता है। सोडियम लॉरल सल्फेट, SLS या SLES, ऑल ऑफ अस नो, आर नॉट सेफ। थर्ड इंग्रेडिएंट इज CTRL अल्कोहल। ये प्रोडक्ट स्टेबलाइजर होता है, मॉइस्चराइजर होता है और स्किन सॉफ्टनर का काम करता है। इसे कोकोनट, पान या वेजिटेबल ऑयल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इंग्रेडिएंट इज डाइसोडियम लॉरल सल्फोसकिनेट। ये भी जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ कहा गया है और EWG की रेटिंग इसे 1 या 2 रेटिंग देती है। ये एक सर्फेक्टेंट की तरह एक्ट करता है। इकोसर्ट ने भी इसे अप्रूव करा हुआ है। इंग्रेडिएंट इज पोटेशियम लॉरल सल्फेट। EWG की रेटिंग इसे 1 रैंक देती है, मींस इट इज सेफ। ये एक सर्फेक्टेंट का काम करता है। सर्फेक्टेंट का मतलब जो ऑयल और डर्ट को ट्रैप करने के साथ उसको वॉश कर दे या उसको रिंस ऑफ कर दे। वेल, ये SLS की ही तरह होता है बट ये सेफ वर्जन होता है। इंग्रेडिएंट इज एक्वा विच इज सेफ। इंग्रेडिएंट इज सोडियम कोकोइल ग्लाइसिनेट। एक स्किन सॉफ्टनिंग इंग्रेडिएंट होता है और साथ ही साथ ये क्लेंजिंग एजेंट का भी काम करता है। क्योंकि ये बहुत माइल्ड होता है इसीलिए इसे बेबीज के ऊपर यूज करने के लिए सेफ माना गया है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज पॉलीक्वाटर्नियम 7। दिस इज बेसिकली अ स्किन कंडीशनर। इंग्रेडिएंट रिव्यू का जो एक्सपर्ट पैनल है उसने इस इंग्रेडिएंट को अप्रूव करा हुआ है बट इन लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन। इंग्रेडिएंट इज ग्लिसरीन। ग्लिसरीन मैं पहले के भी वीडियोस में बता चुकी हूँ दैट इट वर्क्स एज अ गुड प्रिजर्वेटिव। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं और ये ह्यूमेक्टेंट का भी काम करता है। यानी स्किन के अंदर मॉइस्चर को रिटेन करने में मदद करता है। इंग्रेडिएंट इज सोडियम क्लोराइड। इस सोप के प्योरिफिकेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। बिकॉज इट इज हार्मलेस। इंग्रेडिएंट इज पोटेशियम क्लोराइड। EWG का स्किन डीप डेटाबेस इसे रेटिंग देता है 1 की, विच मीन्स इट इज रिलेटिवली सेफ। इट इज सेफ बट वंस इट इज न्यूट्रलाइज्ड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जनरली सोप मेकिंग प्रोसेस में करा जाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का पर्पस होता है प्रोडक्ट के पीएच को स्टेबल
स्टेबलाइज करना, बैलेंस करना। EWG का स्किन डीप डेटाबेस इसे रैंकिंग देता है 1 की। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज ऑक्टिल्डोडेकेनॉल। एक क्लियर कलरलेस फैटी अल्कोहल होता है। ये बेसिकली एक इमोलिएंट का काम करता है, मींस ये स्किन को सॉफ्ट बनाने में, सूद करने में मदद करता है। कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट रिव्यू का जो एक्सपर्ट पैनल है ऑक्टिल्डोडेकेनॉल को सेफ मानता है। इंग्रेडिएंट इज टाइटेनियम डाइऑक्साइड। हाई कॉन्सेंट्रेशन में टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक कार्सिनोजेनिक का काम करता है। बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में जब इसे सोप मेकिंग में इस्तेमाल करा जाता है देन इट इज हार्मलेस। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज डाइसोडियम एट्रिडोनेट। सोडियम एट्रिडोनेट बेसिकली एक किलेटिंग एजेंट होता है। किलेटिंग एजेंट का मतलब ये पानी को सॉफ्ट बनाने में मदद करता है। Generally, this one is also recognized as safe. Next ingredient is perfume. परफ्यूम का सोर्स क्या है ये बहुत क्लियरली इस सोप के लेबल पे मेंशन नहीं है। एसेंशियल ऑयल से परफ्यूम आ रहा है या ये किसी केमिकल से आ रहा है। केमिकल से आ रहा है तो कहीं ये थैलेट्स से तो नहीं है, तो ये क्लैरिटी यहाँ पे नहीं दी गई है। As I always maintain कि किसी भी प्रोडक्ट में अगर बहुत ज्यादा परफ्यूम, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आपको नजर आए तो वो आप अपने बेबी के ऊपर मत यूज करिए। इंग्रेडिएंट लिस्ट में एक कोड भी लिखा हुआ था which is I26100। इसके बारे में जब मैंने पता लगा कि इसका दूसरा नाम है सुडान 3। सुडान 3 के बारे में जब मैंने और पता लगाया तो ये मुझे समझ में आया। सुडान 3 बेसिकली एक फैट सोल्यूबल डाई होता है। कई रिसर्चेस में इसे पॉसिबल ह्यूमन कार्सिनोजन बोला गया है। IARC की वेबसाइट पे भी जब मैंने देखा उसमें यही लिखा है that the data is not enough। इससे रिलेटेड मुझे बहुत से रिसर्च पेपर्स तो नहीं मिले कि कुछ रिसर्च पेपर्स में ये भी लिखा था that the data is not enough to confirm कि सुडान 3 से कैंसर हो सकता है। ये थे कुछ डिटेल्स इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। प्राइस की जहाँ तक बात करें तो 75 ग्राम का सोप आपको पड़ता है ₹140 का। इसकी मार्केटिंग कंपनी चेन्नई में है और मैन्युफैक्चर ये होता है सोलन हिमाचल प्रदेश में। सारा डिटेल टेडी बार सोप के ऊपर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ तो हेल्प जरूर मिली होगी। पसंद आया है तो जाते जाते लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा वरना वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। ख्याल रखिए। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।